बहुत धन्यवाद। तारीख है 30 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 08:05 PM। बोला मैं ICJ हूँ। ये ICJ है ना, तो जरा एक बात का फैसला कर दे। मैं ठीक है जी कर देता। ये देख लेना, पेन हाथ में है। एक केस है। केस ये है कि एक व्यक्ति के पास 30 लाख हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, बहुत पैसे वाला आदमी है। मैं एकदम साफ साफ बताऊंगा, ये केस है अमान और हक्कानी के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को जब्ती के लेके गए। वो व्यक्ति जो है वो अमान या हक्कानी इसका लोनर नहीं है, उसने लोन नहीं लिया हुआ। मैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज हूं या नहीं, ये जांचना है? चलो ठीक है, टेस्ट वेस्ट नहीं चलते यहाँ पे मैडम। अब आने वाला समय आप जेल में बिताओगे आप। मैं बताता हूँ कैसे। एक व्यक्ति है, उसका नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, उसका नाम है अल सलीम। अल सलीम के पास 30 लाख हेक्टेयर जमीन है, कहीं भी हो सकती है। अल सलीम शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। अब अल सलीम का बिजनेस देख के उसने बाद में जो पैसा कमाया, युद्ध में कमाए गए पैसे से, युद्ध में कमाए हुए पैसे पे परिवार का, बीवी का या बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बाहुबल से जीतता है। उस पे पूरा 100% उसका एकाधिकार होता है। अल सलीम ने कई युद्ध लड़े हैं। इराक वॉर है, अफगानिस्तान वॉर है, पाकिस्तान के अंदर TTP और गल्फ वॉर, ये अल सलीम ने खुद लड़ी। ध्यान से सुनिए। तो अल सलीम ने उसके बाद जो पैसा कमाया, उस पे अल सलीम की बीवी और उसके 3 बच्चों का कोई अधिकार नहीं बनता। 3 हो, 5 हो, 25 हो, 75 हो, कोई मतलब नहीं, पर बीवी उसकी एक है। तो जब अदालत में केस आया तो अल सलीम की अकूत धन दौलत देख के अल सलीम की बीवी के घर परिवार वालों के मन में लालच आ गया। उन्होंने अल सलीम को बहाने से डोमेस्टिक वायलेंस, मारपीट, यहां तक कि उसको पागल तक करार देने की कोशिश करी। यहां तक कि इस्लाम में उस पर शरीयत लगवाई गई कि भाई ये हिंदुओं को या जूइशों को या ईसाइयों को इनके साथ बिजनेस क्यों करता है। अल सलीम का बिजनेस इतना बड़ा था, मतलब अकूत धन दौलत कहते हैं जिसे, उसका मालिक। अब न्याय क्या कहता है भाई? न्याय तो ये कहता है कि भाई उसकी बीवी जो है, अपना अच्छा रहना खाना मिल रहा है उसके बच्चों को, वो रहे अपना खाए। पर अल सलीम की बीवी के मन में लालच है, बिल्कुल है, 100% लालच है। अल सलीम की धन दौलत देख के बहुत सी महिलाओं ने भी अल सलीम से निकाह का ऐलान कर दिया और अपने आप ही अल सलीम की धन दौलत में अपना हिस्सा बांट लिया बिना कहे। अल सलीम कह रहा है मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरी बीवी है, कुछ बच्चे हैं मेरे, बस, और इसमें हिस्सेदारी वाली क्या बात हो गई। तो अल सलीम के ससुराल वाले अल सलीम के घर पहुंच गए कि भाई ऐसा है, तू इस लड़की को मार। अल सलीम अपना काम बड़ा सीक्रेटली चलाता था। भाई तू इस लड़की को मारता, पीटता है, ये करता है, वो करता है, तू इस्लाम को नहीं मानता है, तू शराब पीता है, तू अफीम खाता है, तू गांजा है, ये वो। अल सलीम चुपचाप देखता रहा। मामला अदालत में आया, शरीयत इस मामले में फेल हो गई और अल सलीम बूढ़ा हो चला। तो अल सलीम के मामले में इस बात को कहा गया कि भैया न्याय कैसे होगा। न्याय हम बताते हैं सर, बिल्कुल होगा। अल सलीम की टोटल जमीन 30 लाख हेक्टेयर। उसकी बीवी ने कहा कि पैसा इसने कहाँ रखा है, कैसा, मुझे तो पता नहीं। अल सलीम ने कहा मुझे भी नहीं पता, ना मैं बताता, मैंने कैसे कमाया, जमीन है मेरे पास, 30 लाख हेक्टेयर जमीन है। तो 30 लाख हेक्टेयर जमीन का एक ब्लॉक वर्ल्ड में कहीं पे भी है,
अल सलीम ने कहा मैं धन दौलत, तो जब मैं कह रहा हूँ आप रहो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो अपना जो है बिजनेस संभाले, भाई फला कंपनी में है, करें, अच्छी अच्छी तनख्वाह दे तो रहा हूँ। तो नहीं, उसके ससुराल वाले कहते हैं कि नहीं, उसकी बेटी, अपनी बेटी को, कि तू जो है इससे अपने संपत्ति का अधिकार ले। और उसकी बीबी ये कहती है कि मेरे भाई, मेरे भतीजे, साले, वो क्या कहते हैं, चाचा, ताऊ, सबको बांट। अल सलीम ने मना कर दिया, बोला मैडम जी ऐसा है, मैं आपको दूंगा और इन बच्चों को, बाकियों से मतलब नहीं है मेरे को, बिल्कुल। तो मेरे पास बात आई, अल सलीम ने कहा यार हितेश से पूछ। मैं कहा अल सलीम जी बहुत आसान है, मेहनत आपकी है, नाम आपका, अगर आपके घर के अंदर आपकी वाइफ इंसर्जेंट है, वो बगावत कर रही है, ठीक है, तो न्याय यही कहता है, नहीं तो आप एक काम करो, लमसम अमाउंट दे दो ना। मैं कहा चलो जी, आपको न्याय करना है? कह रहा हाँ जी न्याय चाहिए मेरे को। मैं कहा ठीक है सर। यहाँ तक कि अल सलीम की बीवी ने ये तक चुनौती दे दी अल सलीम को कि तू मुझे मेरे हिस्से का पैसा दे तो मैं तुझसे ज्यादा पैसा कमा के दिखा दूंगी। यहाँ तक कि अल सलीम के लड़के ने अल सलीम पे हमला कर दिया, उसको गाली गलौज तक देने लग गया। और थोड़ा सा जो है यार दोस्तों में रहता होगा, पर अल सलीम भी बहुत खूंखार था, वो कुछ बोलता नहीं था, जा बेटे जा। घर के अंदर मौका देख करके अल सलीम के भाई भाइयों ने भी जो है अल सलीम की बीवी का साथ देते हुए अल सलीम के खिलाफ ही बगावत कर दी। ये रियलिटी है। हक्कानी, मैं बताता हूं दो कंपनियों की के बीच की स्टोरी। हक्कानी नेटवर्क, ठीक है जी, अल सलीम का बनाया हुआ है, और हक्कानी जो था वो अल सलीम का साला था, अल सलीम की बीवी का भाई। वो उस बहाने से अल सलीम की बीवी के नाम से जो बिजनेस चल रहा था, अल सलीम ने अपने प्यार बोला मैंने वैसे चलाया हुआ है, तेरा है नहीं, और नाम अमान ही था कंपनी का, हक्कानी नेटवर्क कभी नहीं रहा। जब पेरेंट का पेपर देखे गए तो पता चला कि अमान ही है जी, तो अल सलीम ने अपनी बीवी के प्यार में जो है क्या कहते हैं कि महिलाओं का मेरा मामला होता है वो आप देख लिया करो। अब उतना पैसा, कूद, धन दौलत देख के उसकी बीवी की आंखें चकाचौंध हो गई, वो औरतों का ग्रुप बनाने लग गई। उस ग्रुप में मरियम नवाज शरीफ जैसी नमक हराम औरतें शामिल है। मरियम नवाज जहां पहुंच जाए वहां शुरू। इस्लाम के अंदर ये अपने आप में बहुत बड़ा पिप्पे का कारण है। अब अल सलीम के उस बिजनेस में हक्कानी, उनकी वाइफ, मतलब हक्कानी की जो बहन है वो अल सलीम की वाइफ है। तो हक्कानी ने अल सलीम को मारने तक की कोशिश करी तहरीक तालिबान का इस्तेमाल करके। अब भाई उसका बिजनेस कई तरह का है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो हक्कानी कहता है भाई इतना % इसके नाम कर, वरना मैं तो नहीं जाता यहाँ से। अल सलीम की बीवी की आड़ में हक्कानी अल सलीम के ऑफिस में घुस गया तहरीक तालिबान को लेके, और बाद में पाकिस्तान के अंदर अल सलीम की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए तहरीक तालिबान और मरियम नवाज शरीफ और इमरान खान जैसे पॉलिटिशियन उतरे। पर अल सलीम की भी अपनी फोर्स थी, मामूली आदमी तो था नहीं, ठीक है, मतलब मामूली आदमी तो है नहीं, माफी चाहूंगा अगर था, मैं अगर आप सोचोगे इतिहास है, मामूली आदमी तो है नहीं। अल सलीम ने एक दिन एक बात कही कि जब तक एक बात का न्याय नहीं हो जाता, ठीक है, मैं इस कंपनी से बाहर नहीं जाऊंगा, और ये कंपनी जो है अब मैं हितेश को दे रहा हूँ। तो अल सलीम की वाइफ ने पहले तो हाँ कर दी, 4 टन गोल्ड ले लिया, हक्कानी नेटवर्क में 2.8, ठीक है, हक्कानी उसकी वाइफ का नाम था, ठीक है जी, हक्कनी कुछ बोलते थे उसको हक्कानी बोलते हैं, हक्कनी अपनी वाइफ को बोलता था वो। अपने पास के 6 किलो गोल्ड से अपना बिजनेस शुरू करने वाला अल सलीम विश्व के अंदर सबसे बड़े लोन फाइनेंसर के नाम से जाना गया। अब इन्होंने क्या करा कि अल सलीम की जमीन पे, अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अल सलीम जी,
न्याय तो ये कहता है कि आपने जो डिक्लेयर करी 30 लाख हेक्टेयर जमीन या एक्स जो है, उसका एक ब्लॉक तैयार होता है। आपकी जमीन और आपके सौदे पे आपके साले, आपके सास ससुर या आपके भाइयों का किसी भी रूप से कोई अधिकार नहीं है। हाँ, रिश्तेदारी में आप उनके लिए कुछ मदद करें तो कर सकते हैं, पर वो किसी भी एंगल से परिवारवाद के आधार पे आपकी संपत्ति के अधिकारी नहीं होते। इंटरनेशनल लॉ ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ये कहता है कि किसी भी प्रकार से पत्नी पति की संपत्ति में अधिकारी नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ क्रिश्चियनिटी बेस है। ऐसे में वाइफ की संपत्ति पे पति का पूरा अधिकार होता है। खैर कोई बात नहीं, पर मामला भारत में है तो हम आपको बताते हैं इसका एक तरीका है। कई बार अदालत में सारे न्याय कानून के आधार पर नहीं होते, कुछ तरीकों से होते हैं और उन्हीं तरीकों को आगे चल के कानून मान लिया जाता है। इसमें बहुत से पेच हैं, पर मैं उसको बड़ा शॉर्ट में सुनाता हूँ आपको। अल-सलीम जी, आपकी जो ज़मीन है, मान लीजिए एक प्लॉट है जो कि आपका 50 फुट बाय 100 फुट है। इस प्लॉट का 50% तो सर आपका होता है, यह आपका अधिकार है। और बाकी बचे 50% में का 50% आपकी वाइफ का है। सर सुनते रहिए अभी क्या कह रहा हूं, प्लीज प्लीज जल्दबाजी ना कीजिएगा। अब जो बाकी 50% बचा, उसमें एज के हिसाब से जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, और जो छोटा है, उसी हिसाब से परसेंटेज करता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि आपके 4 बच्चे हैं, पहला जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़ा 50% मिलेगा, फिर 50%, उसके बाद जो है उसको फिर 50%। आप एक ब्लॉक बना के कागज पर लाइन खींचिए, मैं बताता हूँ ना कैसे खेलते हैं। और जो उसके बाद बचेगा उसके बाद उसका 50%। तो इस प्रकार से आपके प्लॉट के 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो जाते हैं। कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर इसको कर देगा। अब पर ये जमीन नहीं देना उनको। आपका बिजनेस क्या है? अगर वो आपको चुनौती दे रहे हैं, आप अपना बिजनेस एम्पायर क्यों खराब करोगे? अगर वो आपको चुनौती दे रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप उनको बोलो कि मैं आपको इसी ज़मीन पर लोन दे देता हूँ, समय पे आप मेरा ब्याज दे दो, ठीक है, मैं आपको 2 लाख करोड़ रुपया, अपनी वाइफ को आप 2 लाख करोड़ रुपए का आप लोन दे दो, 2 लाख ट्रिलियंस, जिसमें 8 दिन की डिडक्शन है, 23% ब्याज है पर डे, और 6 महीने बाद रिकवरी है। सबसे छोटे बच्चे को जो लोन दिया जाता है वो 2 करोड़ रुपए का होता है सर। चाइल्ड लोन मिनिमम 2 करोड़ रुपए है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। कमा लो। अगर आपकी वाइफ के घर परिवार वालों को लगता है कि वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं सलीम जी, और इसी बात की चुनौती उन्होंने अदालत में दी है, ठीक है, तो जाइए आप कमाइए, हम रोकते नहीं हैं आपको, पर उसके बाद वो आपके साथ रहेंगे नहीं। और आप उनको रहने का एक घर दे दीजिए, वहाँ मशीन लग जाएगी कैश की, और ब्याज पहले ही दिन से मशीन से ही माइनस होगा। और उसके बाद रिकवरी के बाद, जी हाँ, जो सबसे छोटे बच्चे हों उनको आप कुछ बोलिए मत, क्योंकि उस समय जब तक वो 18 के ऊपर नहीं हो जाते तब तक जो है आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। पर हाँ, आदतन बाय लॉ आप लोन चढ़ा दो उन पे, और कुछ नहीं। अब मैं इसके बाद एक वाक्य बताता हूँ, इसी में ऐड ऑन करते हुए। अल-सलीम जी की इस शादी के बाद उनके बिजनेस को देखते हुए कुछ महिलाओं ने उनसे शादी का ऐलान कर दिया।
और उनके बिजनेस को अपना बताते हुए कहीं भी ऑफिस खोलने लग गई, कहीं भी। कहीं भी ऑफिस खोल रही है। अल सलीम जी से एक बार मुलाकात हुई, ठीक है, अल सलीम जी ने उनसे पूछ लिया, मैडम आपका और मेरा निकाह कब हुआ था? जो आपने क्या कहता वहां पे मेरी जब्ती रुकवा दी है। वो कह रही मैं तो इस मकान में ही रहूंगी क्योंकि मैं तो अल सलीम की बेगम हूं। तो आप मेरी बेगम कब से हो गई? और कहते हैं इस्लाम के आधार पर, देखिए हंसने वाली बात है यहाँ पे, इस्लाम के आधार पे अल सलीम जी ने पूछा कि अगर आप मेरी बेगम है तो ये घर में कौन है? कहती है मेरा भाईजान है, क्योंकि इस्लाम में हस्बैंड और वाइफ कैन बी ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन भी हो सकते हैं और हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं। तो अल सलीम जी कहते मैं क्या बेवकूफ लग रहा हूं क्या? क्यों अब उधर शरीयत वाले करे तो उसमें गलत क्या है? अरे भाई उसने अपने मन से निकाह कर लिया, वो सब मिलने का भाई अल सलीम से वो पहले और जो पहले जो 14 बच्चे पैदा करके बैठी है घर में, उनकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी और लोन लेके बैठी हुई है 90 करोड़ का। ये पैटर्न सिखाने वाली और कोई नहीं, मरियम नवाज शरीफ है। इस्लाम के इस पैटर्न को देख के मेरी तो हंसी नहीं रुकती। अब अल सलीम जी एक बार गए, काफी बड़ी प्रॉपर्टी की जब्ती थी, उसकी जो ओनर थी, बात है ये मेरे ख्याल से गुजरात दंगा भी शायद इसी से रिलेटेड है। ये बात जो है मेरे ख्याल से 91 या 92 की है, पाकिस्तान का मामला है। उस काफ़ी बड़े घराने के अंदर जब अल सलीम जी पहुंचे तो बड़े रिस्पेक्टिवली गए, इन्होंने उनको सलाम किया, वो आए, उन्होंने कहा जी लोन ओवरड्यू हो चुका है, अब आप पैसा वापस कीजिए। तो मेरे से पैसा मांगते हो तो शर्म नहीं आती? तो क्यों, तो शर्म क्यों आएगी भाई? शर्म यूं शर्म यूं नहीं आएगी, मैंने लोन दिया है। पर आप जो कह रहे हो शर्म नहीं आ रही, मुझे शर्म क्यों आएगी? कहते मैं तेरी बेगम हूं हैं। अल सलीम जी कहते हैं जी खुदा से डरो, और कैसे बात कर रहे हो मैडम, मेरा और आपका निकाह कब हो गया? और घर में उस महिला के सारे रिश्तेदार बैठे हैं, जब्ती कैसे हो जाएगी महल की? अच्छा खासा बड़ा घर था। वो जानता औरत कौन थी? नहीं बता। कुलसुम नवाज, जो बाद में नवाज शरीफ की बीवी बनी हलाला के नाम पे। यू आर अंडर अरेस्ट मैडम कुलसुम नवाज। और फेक डेथ के नाम पे पाकिस्तान से भाग के भारत में आके रह रही है। जी हाँ, वो औरत और कोई नहीं, कुलसुम नवाज थी। हम इंटरपोल वाले हैं मैडम, इंटरनेशनल पुलिस, इतना आसान नहीं है हमसे बच के जाना। फेक डेथ मीडिया में दिखा के अगली को पहले जमींदोज किया गया और जमीन के नीचे गड्ढा बना के वहां से निकल के करी मैं तो मर गई। इस्लाम में तो यही कहता है, खुद शरीयत अदालत ने कह दिया कि ये हराम है जो आप कर रही हैं। कुलसुम नवाज जी, शरीयत वाले ढूंढ रहे हैं आपको, और हाथ चढ़ गई ना 2500 कोड़े पड़ेंगे आपको। 2500। आलिम हूं मैं, आलिम भी हूं शरीयत में, और उस्ताद कहलाता हूं मैं, शरीयत में उस्ताद कहलाता हूं। इतना आसान नहीं है। और मरियम नवाज जी, इस जालसाजी के लिए शरीयत में आपको 15 कोड़े पड़ेंगे, 15 इस जालसाजी को प्लान करने के लिए। और अगली जालसाजी आप किसके साथ प्लान कर रही हैं, पब्लिक समझ गई होगी। यहां जो आपने आस पड़ोस में बोल रखा है ना, जो बोल रखा है, हर एक व्यक्ति को बरगलाने के लिए और धोखाधड़ी जालसाजी के लिए 5 कोड़े पड़ेंगे। 5 कोड़े आपको, आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपके बाप को, और पाकिस्तान में हर उस आदमी को पड़ेंगे इस्लाम में जिसने अल सलीम की कंपनी से लोन लेके
जालसाजी और कुरान का गलत इस्तेमाल करते हुए। व्हाइट पेन है मैडम, व्हाइट पेन, सोच ले, व्हाइट पेन है, लग्जरी टिप। और हर उस व्यक्ति को जिसने इस्लाम का नाम लेते हुए इस्लाम अपनाया, कुरान की कसम खाई है, 25 कोड़े। और शरीयत वाले अपना काम करेंगे। क्यों लिया लोन आपने? पूरा पाकिस्तान हो चाहे इस्लामिक वर्ल्ड हो चाहे रईसी हो, और अपने पद का दुरुपयोग करने के लिए एर्दोगान और रईसी जैसे लोगों को 250 कोड़े। मैडम उसकी मेहनत की कमाई है अल सलीम की, समझ में आई? निकाह के नाम पे इस तरह की जालसाजी नहीं चलती। क्या आप निकाह के नाम पे इस प्रकार की जालसाजी करेंगे? बताओ, घर में कह रही भाईजान है, ऐसी महिला को तारुश। मैं काबा का आलिम भी हूं, याद रखिएगा। मैं तारुश पे प्रतिबंध लगाता हूं, फतवा जारी करता हूं आज। तारुश और हलाला निकाह पे प्रतिबंध है। मैं रिकमेंडेशन देता हूं। मैं चाहूंगा सऊदी गैजेट और काबा और मदीना, आप इस बात को सुने जरूर। ये सब नहीं चलता मैडम, लिखिए। और ये वीडियो शरीयत में जाएगी। इस्लाम के नाम पे आप लोन लेकर के, बिल्कुल मैडम अलाउड है, ब्याज लेना और देना भी अलाउड है, बिजनेस है, व्यापार है। चाहे आप सिया हो चाहे सुन्नी हो, चाहे आप हुसैन से हो चाहे मोहम्मद से, इस्लाम से बाहर नहीं है। और इस प्रकार का इस्लाम का इस्तेमाल हम आपको नहीं करने देंगे। और अगर आपने कभी भी किसी भी हिंदू को धोखा दिया तो 25 कोड़े के भागीदार हैं आप। बताओ यार, सीधे तौर पे उसको वो अगला जब्ती के लिए गया हुआ है, वो उसे कह रही है इसकी बीवी अल सलीम कह रही है मेरी बेगम है। तो मैडम ये कौन है घर में? चलो ठीक है, जो उसका पहले शौहर था वो उसका भाई बन गया। समा टीवी न्यूज चैनल के सभी कार्यकर्ताओं को जिसने भी मरियम नवाज के शौहर सफदरवान को बताया है 250 कोड़े, शरीयत अपना काम करेगी। सीधी बात है। मरियम नवाज के तलाक की न्यूज छुपाने के लिए बाकी सभी को 50 कोड़े। वाह भाई वाह, खूब माहौल बना रहे हो यार। अबे इससे चलो मर के खत्म हो जाओ, मर के खत्म हो जाओ, कम से कम ये पाप तो ना करो। औरत है औरत, कुछ तो सोच क्या कर रही है, कुछ तो सोच। ऐसा कहां इस्लाम है यार? बेगम बन गई तू अल सलीम की, और अब कह रही है तू जो घर में तेरा शौहर है वो तेरा भाईजान हो गया। पागल समझ रही क्या? नीयत क्यों खराब करती है? निकाह में अगर तलाक हो गया तो हो गया, हलाला नहीं होता इसमें। हमें नहीं पता हलाला क्या है और नाम पढ़ना चाहते। तलाक हो गया, आप अपने रास्ते वो अपने रास्ते, बस ये जरूर है दोबारा नहीं मिल सकते आप। इसलिए सोच समझ के तलाक है, और तलाक देने के लिए दोनों का सामने होना जरूरी है, घर परिवार हो या ना हो, रजामंदी दोनों की चलेगी। और उसके बाद 6 महीने का समय दिया जाएगा। वापस आ सकते हो तो आओ, नहीं आ सकते मत आओ। एक तलाक मुंह से, 2 तलाक पे मुंह से 2 तलाक निकाल दिया, अलग हो जाइए। तीसरा तलाक बोलने के लिए 6 महीने बाद वापस मिलना होगा आपको, चाहे फोन पे बात करो। जी हाँ, अबे तो फोन पे बात कर रहा था, एविडेंस नहीं है क्या? क्यों फोन एविडेंस नहीं होते क्या? पूछो जरा अदालत में, फोन कॉल एविडेंस नहीं होती तो फिर तलाक क्यों नहीं हो सकता? और काजी को लिखवाया जाएगा इस बात को, और उस्ताद मोहर लगाएगा। हक मेहर, बात सुनिए, हक मेहर पे औरत का कोई हक नहीं होता, मस्जिद का हक होता है। कल को उस औरत के साथ कुछ गलत हो जाए तो मस्जिद जो है वो उसका अधिकार दिलवा दे उसको, बस। हक मेहर ससुरालियों का नहीं होता, औरत का होता है।
मस्जिद सिर्फ लिख लेती है कि कल को अगर कोई बात हो जाए, ठीक है, उसका शौहर ना रहे, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए, तो उस केस में मस्जिद उसके रिश्तेदारों से लड़के भी उसका हक दिलवा देगी। बस ये होता है हक मेहर। पहले हक मेहर ला, ये ला, वो ला, और जरूरी नहीं है हक मेहर। समझ में आ गई? बिना हक मेहर भी निकाह होता है। निकाह संबंध है, रिश्ता है, प्यार है। ये नहीं है कि उठा करके एक ठप्पा लगा दिया और कुरान की धज्जियां उड़ा के रख दी, यार तुमने तो इस्लाम की, भाई बहन में शादी हो जाएगी, वाह भाई वाह, माँ बेटे में निकाह हो जाएगा, वाह भाई वाह। यार पागल लोग आ गए हैं यार। इलाज कराओ अल सलीम जी ऐसे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल। क्या मैडम, मरियम नवाज, एक शब्द यूज करूंगा आखिरी में। चा से चूतिया होता है ना, तो चा से चांद भी होता है। औकात में रहियो अपनी। तेरा दिया शब्द रखा, एक शब्द और बताया आज।